रूस ने दुनिया को दिखाया परमाणु बम का बाप। परमाणु बम से 3000 गुना ज्यादा ताकत। बस बम के एक वार से खत्म हो जाएगी दुनिया। दोस्तों, आजकल दुनिया में खुद को ज्यादा ताकतवर दिखाने की होड़ लगी हुई है। कुछ समय पहले अमेरिका ने सीरिया में मदर ऑफ ऑल बम से हमला कर दुनिया को चौंकाया था, जिसके जवाब में रूस ने फादर ऑफ ऑल बम दिखाया था। इन दोनों देशों से 2 कदम आगे बढ़कर चीन ने मदर ऑफ ऑल बम बनाने का दावा किया है। लेकिन अब दुनिया के इन दोनों शक्तिशाली देशों से 10 कदम आगे निकलते हुए भारत के दोस्त रूस ने परमाणु बम के पापा का जलवा दुनिया को दिखाया है। जी हाँ दोस्तों, रूस के इस बम को हर परमाणु बम का पापा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी ताकत हिरोशिमा और नागासाकी में गिराए गए परमाणु बमों की ताकत से 3000 गुना ज्यादा है। रूस के परमाणु बम का यह विस्फोट इतना भयानक था कि इसे इंसान की ओर से किया गया सबसे बड़ा धमाका कहा गया। अगर इस बम को दिल्ली जैसे किसी शहर में गिराया जाता तो पूरा शहर ही राख के ढेर में तब्दील हो जाता। दिल्ली में रहने वाले ज्यादातर लोग बुरी तरह से जल जाते। इस विस्फोट से रिक्टर पैमाने पर 5 की तीव्रता का भूकंप आता और इसे दुनिया भर में महसूस किया जाता। इस विस्फोट को पाकिस्तान तक देखा जाता। रूस ने भारत की भी इस तरह के बम बनाने में मदद की है और हो सकता है कि भारत के पास भी इतने ही ताकतवर बम हो। रूस के इस परमाणु बम की ताकत धरती पर मौजूद सबसे ताकतवर बम से 3000 गुना से ज्यादा है। 3000 गुना ताकत का मतलब है कि अगर रूस ने इस बम से अमेरिका पर हमला कर दिया, वहां तबाही आ जाएगी। ऊंची ऊंची इमारतों की जगह जलता हुआ मलबा दिखाई देगा। इंसान राख के ढेर में बदल जाएंगे। इसमें से इतनी गर्मी निकलेगी कि लोहा भी पल भर में पिघलकर भाप बन जाएगा। ऐसे में इंसानों का क्या होगा, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। रूस ने अपने दुनिया के सबसे बड़े परमाणु बम विस्फोट का वीडियो दुनिया के सामने जारी कर दिया है। अब तक टॉप सीक्रेट रहे इस महाविनाशक वीडियो में सबसे बड़े परमाणु बम विस्फोट का पूरा विवरण दिया गया है। इवान नाम के इस परमाणु बम की ताकत असीम है। रूस ने कोल्ड वॉर के दौरान अपने जा बॉम्बा डिवाइस का 30 अक्टूबर 1961 को बैरेंट्स सागर में परीक्षण किया था। इस परमाणु बम की विनाशक क्षमता को देखते हुए इसे धरती के खात्मे का हथियार कहा जाता है। 20 अगस्त को रूस के रोस्तम स्टेट एटॉमिक एनर्जी कॉरपोरेशन ने अपने YouTube चैनल पर 30 मिनट की डॉक्यूमेंट्री जारी की है। विशेषज्ञों का कहना है कि रूस ने अपने परीक्षण के जरिए शानदार तकनीक उपलब्धि हासिल की है। ये बम इतना बड़ा और भारी था कि इसे ट्रेन में लाद कर विस्फोट वाली जगह पर ले जाया गया था। इस वीडियो को देखने के बाद अमेरिका की धड़कनें बढ़ गई हैं और चीन को पसीना आ गया है। किसी को समझ नहीं आ रहा कि वो इस बम का तोड़ कैसे निकाले। चीन तो इस बात से डरा हुआ है कि कहीं रूस ने भारत को तो ये तकनीक नहीं दे रखी है, क्योंकि अगर भारत के पास भी इस तरह का बम होगा तो भारत के एक ही वार में चीन दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा। 6 दशक तक रूस ने बम को रखा टॉप सीक्रेट। दोस्तों, दुनिया जानती है कि रूस के पास अमेरिका और चीन से ज्यादा खतरनाक हथियार हैं, लेकिन आर्थिक हालात खराब होने की वजह से रूस पिछले 3 दशकों में काफी पिछड़ गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो किसी से कमजोर हो गया था। रूस ने अपने इस महाविनाशक परमाणु बम का सीक्रेट दुनिया से 6 दशक तक छुपाए रखा था। 1961 में जब इस बम का परीक्षण किया गया था तो रूस ने इसे दुनिया से छिपा कर रखा था। सोवियत संघ ने अमेरिका के थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस को टक्कर देने के लिए इस इवान नाम के परमाणु बम का निर्माण किया था। बाद में रूस की सेना ने इस बम को RDS-220 नाम दिया था। ये दुनिया में बनाया गया सबसे बड़ा परमाणु बम है। इसे उस समय बनाया गया था जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कोल्ड वॉर अपने चरम पर था। टेस्ट के दौरान इस महाविनाशक परमाणु बम का खौफ इतना ज्यादा था कि कैमरों को सैकड़ों मील की दूरी पर लगाया गया था। साथ ही उन्हें लो लाइट पोजीशन में रखा गया था ताकि वे परमाणु विस्फोट की चमक में अंधे न हो जाएं। इन शक्तिशाली कैमरों ने करीब 40 सेकंड तक आग के गोले का वीडियो बनाया और उसके बाद ये मशरूम के बादल के रूप में बदल गया। इस विस्फोट की जगह से 100 मील की दूरी पर मौजूद एक विमान ने मशरूम के आकार के गुब्बार का वीडियो बनाया था। ये गुब्बार करीब 2,13,000 फुट की ऊंचाई तक गया था। इस विस्फोट के फुटेज को रूस ने करीब 6 दशक तक टॉप सीक्रेट रखा था, लेकिन अब रोस्तम के 75 साल पूरे होने पर उसे जारी किया है। दरअसल साल 1954 में अमेरिका ने अपने सबसे बड़े थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस का मार्शल आइलैंड पर परीक्षण किया था। यह डिवाइस 15 मेगाटन का था।
इसका नाम कास्टल ब्रावो था। यह उस समय के सभी परमाणु बमों से ज्यादा ताकतवर था। इसकी सूचना जब सोवियत संघ को लगी तो उसने अमेरिका को टक्कर देने की ठानी और इस टक्कर के जवाब में रूस ने एक ऐसा बम बना दिया जिसका तोड़ आज तक किसी के पास नहीं है। अमेरिका के परमाणु बम के टेस्ट के बाद रूस ने महज 7 साल के अंदर अमेरिका से खतरनाक बम बना लिया था। रूस के इस परमाणु बम के टेस्ट से अमेरिका इतना डर गया था कि अमेरिका और रूस ने साल 1963 में एक संधि पर हस्ताक्षर किया था। इसके बाद दोनों देशों ने हवा में परमाणु बम के परीक्षणों पर रोक लगा दी। इसके बाद दोनों देशों ने जमीन के अंदर परमाणु परीक्षण किया। अमेरिका ने सोवियत संघ से बड़ा परमाणु बम बनाए जाने की बजाय छोटे परमाणु बम बनाने पर जोर दिए ताकि उन्हें मिसाइलों में फिट किया जा सके। हालांकि अमेरिका और रूस की ये तल्खी कई दशकों से चली आ रही है और इसका असर कई बार देखने को भी मिला है। जहां भी दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आती हैं, झड़प होती जरूर है। सीरिया में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। सीरिया में भिड़ गए अमेरिकी और रूसी सैनिक। झड़प में अमेरिका के सैनिक हुए घायल। दोस्तों, रूस और अमेरिका के बीच की दुश्मनी दशकों पुरानी है। इन देशों के राष्ट्रपति भी जब आपस में मिलते हैं तो वो सीन भी किसी युद्ध से कम नहीं होता है। फिर जरा सोचिए, जब दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हो जाएं तो क्या होगा। इस वीडियो को देखकर आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। ये वीडियो है सीरिया का, जहां रूस और अमेरिका की सेनाएं मौजूद हैं। अमेरिकी सेना जहां सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ लड़ रही हैं, तो वहीं रूस की सेनाएं असद के साथ हैं। वीडियो में दिख रहा है कि रूसी सैनिकों ने तेजी से आगे बढ़ते हुए अपने आर्म्ड व्हीकल से अमेरिकी सैनिकों को टक्कर मार दी। इस झड़प में कम से कम 4 अमेरिकी सैनिक घायल हो गए हैं। इस घटना के वीडियो में नजर आ रहा है कि रूस ने अपने हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया। वीडियो में दिख रहा है कि दोनों ही देशों की सेनाओं के बीच पूर्वी सीरिया में जमकर ड्रामा हुआ। अमेरिका और रूस दोनों ही देशों के आर्म्ड व्हीकल ने एक दूसरे को पीछे छोड़ने की कोशिश की और इस दौरान रूस ने अमेरिकी सैनिकों को भगाने के लिए अपने 2 हेलीकॉप्टर भी लगा दिए थे। इनमें से एक हेलीकॉप्टर तो अमेरिकी वाहनों के काफी करीब आ गया था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की माने तो ये वीडियो 25 अगस्त सुबह 10 बजे का है, जहां उत्तर पूर्वी सीरिया में उनके सैनिकों और रूसी सैनिकों का आमना सामना हो गया। इस दौरान विवाद हो गया और एक रूसी आर्म्ड व्हीकल ने अमेरिका के आर्म्ड व्हीकल को टक्कर मार दी। तनाव को कम करने के लिए अमेरिकी सैनिक उस इलाके से हट गए हैं।